हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अ, बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। गारंटी इज एन एज एश्योरेंस दैट एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है और एन इनकमिंग न्यू पार्टनर विल नॉट गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस देन द गारंटी अमाउंट। देखिए, जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि ओल्ड पार्टनर है या फिर जो आपका इनकमिंग नया पार्टनर है ना, उसको जो प्रॉफिट दिया जाएगा है ना, वो गारंटीज के अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज करिए जी की गारंटी 5,000 की दी गई है ना। ठीक है, तीन पार्टनर है ए, बी और सी को। तो सी को गारंटी दी है 5,000 के प्रॉफिट की, बट उसको 4,000 ही मिलता है। ठीक है, तो बाकी का जो 1,000 है वो कौन बियर करेगा? ए और बी। ओके, सो इट मीन्स दैट इन केस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन गारंटी, है ना। जैसे कि गारंटी 4 की थी बट उसका शेयर जो है वो 4 है ना। देन ही विल कंपनसेटेड फॉर द डेफिसिट अमाउंट, है ना, बाय द गारंटर पार्टनर और पार्टनर्स, जो जिसकी भी गारंटी होगी। ठीक है, जैसे या ए और बी जो है इसको क्या करेंगे, 1,000 को बियर करेंगे। ओके, सो सच अ गारंटी में बी गिवन आइदर बाय। देखिए, ये जो गारंटी किस टाइप से दी जा सकती है, यहाँ पे ऐसा बताया है। सो पहला है कि बाय वन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, है ना, किसी एक के द्वारा, और बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द गारंटीड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है या कोई नया पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन गारंटी अमाउंट, पर मतलब उसका गारंटी के अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट है ना, देन हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ द गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको मतलब एक्चुअल जो शेयर होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको गारंटीड अमाउंट प्रॉफिट के बजाय, मतलब सपोज करिए गारंटी दी गई है 5,000 की, मतलब उसका शेयर जो है 6,000 रुपये आ रहा है, तो उसको 6,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द बर्डन ऑफ गारंटी, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि कौन सा पार्टनर जो है गारंटी के अमाउंट को मतलब बियर करेगा, तो डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर, जो भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनके द्वारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बियर कर ली जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और बच्चों इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। यहाँ लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हम एंट्री करते आए हैं, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, दूसरा मीटिंग ऑफ मीटिंग फॉर द मीटिंग डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी को मीट करने की एंट्री, कि जो पार्टनर गारंटी दे रहे होंगे, है ना, गारंटिंग पार्टनर जो होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनका डेबिट हो जाएगा, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो गारंटीड पार्टनर है जिसको गारंटी दी होगी वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी मैट बाय, है ना, गारंटिंग पार्टनर। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा, है ना। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास बोला गया है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज मोर देन गारंटीड प्रॉफिट, है ना, कि जो प्रॉफिट है फर्म का व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर उसको डिवाइड किया जाता है रेशियो में, तो वो ज्यादा आता है गारंटीड प्रॉफिट से। ओके, तो इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, सिंस गारंटेड पार्टनर विल बी पेड मोर देन गारंटेड प्रॉफिट, सो एडजस्टेड इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऐसा कि अगर आपका जो प्रॉफिट शेयर है वो ज़्यादा है गारंटीड से, है ना, सपोज करिए कि 5,000 का जो है आपका फर्म का प्रॉफिट है ना, जो कि ज़्यादा है, और गारंटी दी गई है 4,000 की। तो यहाँ पे क्या बोला गया है अब कि गारंटीड पार्टनर विल बी पेड मोर देन गारंटीड प्रॉफिट, है ना। तो देखिए उसको
गारंटी 4000 की दी गई थी पार्टनर को, बट उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 5000 आ रहा है, जो कि ज़्यादा है ना। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं की जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे एंट्री पास की गई है, इसको करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको इतना मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, कोई एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अगर हमारा पार्टनर का शेयर ज़्यादा होगा और गारंटी वाला प्रॉफिट कम होगा तो कोई भी एंट्री आपको करने की मतलब ज़रूरत नहीं होगी, तो ये ट्रीटमेंट जो है वो करने की नीड नहीं होगी, तब नॉर्मली जैसे क्वेश्चन होता है वैसे ही किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। थैंक यू सो मच।